मैं फर्स्ट टाइम किसी 5 स्टार होटल में आई हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा चलो हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। ठीक है। इतनी रात को अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा है? हेलो कौन? हेलो चमेली, मैं ऋतिक बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, प्लीज मेरी जान को बचा लो। ऋतिक तुम तो जेल में थे ना? हाँ मैं जेल में ही था, लेकिन मुझे एक लड़की ने पहले मुझे जेल से निकलवाया, उसके बाद मुझे किडनैप कर लिया और अब वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। प्लीज मुझे बचा लो। कौन लड़की? ऋतिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? चमेली डियर, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, समायरा। हाँ समायरा मैम आप? मुझे सब पता है, तुम और रिंकी मिलके मुझे पागल बना रहे थे ना? नहीं तो। चुप करो, अब जल्द से तुम उस रिंकी का मुझे प्लान बताओ, समझी? वरना मैं तुम्हारे बिलव्ड एक्स हबी को ऊपर पहुंचा दूंगी, समझी? कैसा प्लान? हमने तो कोई प्लान नहीं बनाया मैम। मुझे बेवकूफ बना रही है। प्लीज इन्हें सब कुछ सच बता दो, वरना मैं आज के बाद से तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये मुझे मार देगी। ठीक है मैं बताती हूँ। रिंकी ने झूठ बोला था, वो किसी और से शादी नहीं करेगी, वो सिद्धार्थ सर से शादी करेगी। क्या बेवकूफ लड़की सिद्ध से शादी करने वाली है, अपनी शक्ल नहीं देखी है। लेकिन समायरा साहिबा, शक्ल के मामले में रिंकी आपसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखिए समायरा साहिबा, अगर मुझे आप में और रिंकी में किसी एक को चूज करने का मौका मिले तो मैं रिंकी को चूज करूंगा, क्योंकि वो आपसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। लेकिन मेरा पैसा? कुन्नाल, तुम बाहर जाके मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जाओ निकलो, शाबाश, चलते बनो, चलो चलो। कुन्नाल सुनो, इस पे कुछ दिनों तक नजर रखना, और अगर इसने होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना इसके साथ क्या करना है। ठीक है समायरा मैम, अब जल्दी जाओ। हाँ हेलो समायरा बेटा, तुम कहाँ पे हो? तुम्हें पता तो है ना कि आज हम दोनों को साथ में डिनर करने जाना था। वो मॉम, मैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटा रही थी। ओके बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके मॉम, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगी, फिर साथ में चलते हैं। ओके ओके समायरा जी, और सी यू। कुणाल गाड़ी निकालो। ओके समायरा मैम। लेकिन इस समायरा को मेरे ऋतिक के बारे में कैसे पता चला? हो गई तुम्हारी बात? हाँ आई, कहीं इन्होंने मेरी वो वाली बात तो नहीं सुन ली? नहीं सुनी होगी, क्योंकि सुना होता तो अब तक मुझे घर से बाहर निकाल के फेंक देती, क्योंकि जब छोटी छोटी बातों पे मुझे थप्पड़ मारती हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। किस ख्याल में डूबी हो चमेली मैडम? अरे नहीं, वो मैं 1-2 दिन से ऑफिस नहीं गई थी ना, तो वहीं से कॉल आया था, वो कल मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। हैरत की बात है, उन्हें तुम जैसे भगोड़ी की भी जरूरत पड़ रही है। वाह बेटा वाह। वैसे सिद्धार्थ सर, आपके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? वो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ साल पहले उन दोनों ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया, इसीलिए। ओह ऐसा है क्या? तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन वो दोनों मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। अभी लास्ट वीक ही मैं उनके वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक साथ हम डिनर करने के लिए गए थे। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। ओह शायद उन्होंने ये सब आपके लिए किया हो, ताकि आपको उन्हें खुश देखकर आपको खुशी मिले। समायरा जी, जब तुम छोटी थी तो मैं शाहिल के साथ यहाँ तुम्हारे साथ आया करती थी। वेटर, हमारी सीट कहाँ पर है? ओवर हियर मैम, प्लीज फॉलो मी। वो तो सिद्धार्थ है ना, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है? वैसे यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा मजे का है ना? खैर, क्या तुम डिजर्ट खाओगी? हाँ क्यों नहीं, डिजर्ट के लिए तो हमेशा मेरा पेट खाली रहता। तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। ये दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। मॉम, ये आलिया की बहन रिंकी है। ओह मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। समायरा जी रुको। सेठ, क्या तुम हमें बताओगी तुम इस रिंकी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ सेठ, हमें जवाब दो, तुम इस जाहिल गवार के साथ यहाँ डिनर क्यों कर रहे हो? इनफ समायरा और सहरा आंटी, मैं जहाँ जाऊँ जिसके साथ जाऊँ मेरी मर्जी, मुझे ना आपकी परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही आपकी बेटी की। आई बात समझ में? अरे सिड डियर, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसीलिए बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, ओके? देखिए सहरा आंटी, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सिद्धार्थ सर, मेरी मॉम का कॉल आ रहा है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। रिंकी रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सेठ छोड़ो ना, वो चली भी गई, वो बस नाटक कर रही है। वो चाहती है कि तुम उसके पीछे पीछे जाओ। तुम हमारे साथ रुको ना, और कुछ देर तक हमारे साथ बातें कर दो। मॉम भी आई है, उनको हाय हेलो बोलो। हाँ चलो बातें करते हैं। मैम टेक योर सीट, आई विल गिव यू द मेन्यू। डियर सेट चलो। अरे रिंकी बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम रो रही थी क्या बेटा?
मम्मी पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे कॉल क्यों किया था। वो क्या है ना बेटा कि चमेली अभी तक घर नहीं आई। वो 2 घंटे पहले मुझसे बोल के गई थी कि उसको कोई जरूरी काम है और वो आधे घंटे में आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। और मैं उसको कॉल भी कर रही लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा। देखा वो आ गई। नाम लेते ही शैतान हाजिर। शैतान किसको बोला? हाँ आई आप यहाँ इतनी रात को, लेकिन क्यों? हमने तो आपको आपका किराया दे दिया था ना। देखो लड़की, वो जो तुम्हारी बहन है ना, थोड़ी पागल सी, वो गेट पे देसी दारू पीकर हंगामा कर रही है और कॉलोनी के बिल्ली बिल्लों को हाथ में उठाकर उनसे बातें कर रही है और रो रही है। हाँ क्या सच में? देखो मुझे ये सब हंगामा नहीं चाहिए, आए बात समझ में। और आगे से ऐसा कुछ भी होगा तो मैं तुम दोनों को यहाँ से, इस घर से बिना सोचे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। आए बात समझ में। और आप इन दोनों की माँ है ना, आपने इन दोनों को तमीज नहीं सिखाया। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, वो जो पागल सी चमेली है ना, वो मेरी बेटी नहीं है। आए बात समझ में। मेरी सिर्फ 2 ही बेटियां थी, रिंकी और आलिया। मुसीबत आती है तो सब यही कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ गई। ये बिल्लो मेरी नई दोस्त है। चमेली उस बिल्ली को जल्दी से नीचे उतारो, मुझे बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस बिल्ली को यहाँ से निकालो। ठीक है, बाय बाय मेरी दोस्त, फिर से जरूर आना। चमेली जल्दी से अंदर आओ, जल्दी से आओ। इसको तो मैं भी बताती हूँ। देखिए अब आप जाइए यहाँ से, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? गुड नाइट। याद रखना मेरी बात। देखा मैंने तुमको बोला था, ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज तो इसने हद ही कर दी। घर में दारू पीने को नहीं मिला तो बाहर जाकर दारू पी रही है, और वो भी इतनी ज्यादा कि कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। ये बुढ़िया बहुत हरामी है, जब से आप आई मेरा जीना हराम कर दिया है। बुढ़ी कहेगी। रिंकी बेटा देखा, ये मुझे बुढ़िया बुला रही है। अब तुम नहीं कुछ बोलोगी? हाँ बोलो, ये तुम्हारी माँ को कुछ भी बोलती जाए। मम्मी आप तो कम से कम चुप हो जाइए। रिंकी बोलने दे इस बुढ़िया को, अगर ये नहीं बोलेगी तो इसका खाना कैसे बचेगा? हाँ चमेली बेटा भी होश में नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ बोल रही हो। सुबह उठो तब मैं तुम्हारा दिमाग ऐसे ठिकाने लगाऊंगी ना कि तुम भी याद रखोगी। बदतमीज कहीं की। उफ मम्मी आप जाकर सो जाइए, ठीक है? ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। तुम भी पागल हो जो इसको घर पे रखा, इतना कुछ होने के बाद भी इससे मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। इस बुढ़िया ने उस बिल्ली को भगा दिया। वो बिल्ली इस घर में चाहिए मुझे, वो मेरी दोस्त थी। अब तुम भी सोने चलो चमेली। सुना तुमने? चमेली चलो अब तुम भी जल्दी से सो जाओ। रिंकी ऋतिक को कुछ हुआ तो नहीं होगा? नहीं चमेली उसको कुछ भी नहीं होगा, वो अभी जेल में है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो समायरा उसको छोड़ेगी। रिंकी वो समायरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें भी उससे बच के रहना होगा। चमेली ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ मैंने आज समायरा से बात की थी और ऋतिक भी उसके साथ था। क्या? वो समायरा मेरे ऋतिक को मारने की धमकी दे रही थी, लेकिन मैंने उसकी जान बचा ली सारी सच्चाई बताकर। कैसा सच? यही कि तुम सिद्धार्थ सच से शादी करने वाली हो। क्या? चमेली तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अच्छा किया ना, ऋतिक की जान बचा ली। ओह अब मैं क्या करूंगी? मैंने अच्छा किया ना ऋतिक की जान बचा के। मेरा तो सर फट जाएगा। एक बार मेरी बात सुन लो रिंकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज आई एम सॉरी। चमेली तुमने ऋतिक की खातिर मुझे धोखा दिया ना, बस बहुत हो गया। ये लो अपना सामान पकड़ो और अभी कभी मेरे घर से दफा हो जाओ। बेटा तुमने बिल्कुल सही किया, इसको निकालो घर से, अब मजा आएगा ना। रिंकी मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, प्लीज। मैंने बोला ना निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। चमेली तुमने सुना नहीं मेरी बेटी ने क्या कहा? अब निकलो यहाँ से। मॉम मैं ऑफिस के लिए जा रही। ठीक है बेटा। सिड जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम उस सबको भूल जाओ। मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करें। समारा तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी यही लगता है। जब से वो रिंकी आई थी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और उसके चक्कर में मैंने तुम्हें कई सारी बातें सुनाई। मैं भूल गया था कि हम दोनों बचपन से कितने अच्छे दोस्त थे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सिड। समारा मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सच में? हाँ जरूर। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन है और आखिरी भी। रिंकी तुम यहाँ? हाँ समायरा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे करीब मत आना सेठ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आए बस समझ में। मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो उसको, छोड़ो समायरा को। तुम साइड हटो सेठ। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम इससे शादी करोगे? नहीं कर पाओगे। गला दबा दूंगी, तुम्हारा गला दबा दूंगी।
रिंकी, ये तुमने क्या किया? समारा की नब्ज चेक करने दो मुझे। नहीं चल रहा है। रिंकी, ये तो मर गई। ये मर गई? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने समारा को मार दिया। मैंने इसको मार दिया। मैंने समारा को मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।